दोस्तों, मैं आपका अपना सुमत सिंगल लाइफ मैनेजमेंट सीरीज़ का वीडियो नंबर 8 यूट्यूब के बी मोटिवेटेड चैनल के माध्यम से आप सबके सामने लेके आया हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम, आकर्षण का सिद्धांत। दोस्तों, ये नियम रोंडा वन की बुक है द सीक्रेट, उस पर बेस्ड है और एक ऐसा लॉ है जो आप में से कई लोग उसको फॉलो करते होंगे, यकीन करते होंगे और अपनी ज़िंदगी में इसको आजमाया भी होगा। ओम शांति ओम का डायलॉग है, कहते हैं अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उससे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। अगर मैं कहूँ कि ये पूरा क्रक्स है इस वीडियो का तो कोई गलत नहीं होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आकर्षण का नियम क्या है, ये कैसे काम करता है, क्या इसकी प्रोसेस है। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो इसको मैं 2 या 3 पार्ट में लेके आऊँगा। फर्स्ट पार्ट में हम इस सिद्धांत को समझेंगे, इस लॉ को समझेंगे। उसके बाद इस लॉ को हम प्रैक्टिकली अपनी लाइफ के डिफरेंट एरिया में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में हम डिफरेंट वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, सृष्टि के, यूनिवर्स के नियम हम सबके लिए इक्वल हैं। हम चाहे गोरे हों, काले हों, चाहे भारत में रहते हों, चाहे ऑस्ट्रेलिया में रहते हों, चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय के हों, सृष्टि के नियम, यूनिवर्स के लॉ हम सबके लिए एक ही हैं। हम सब एक ही नियम और एक ही शक्ति के साथ काम करते हैं और वह नियम है आकर्षण का नियम, जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। दोस्तों, आज आपके हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसे आप अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं। आप हर चीज़ को अपने विचारों और अपने दिमाग में बसी हुई तस्वीरों के माध्यम से आकर्षित करते हैं। इतिहास के कामयाब सक्सेसफुल लोगों ने कहीं ना कहीं अपने काम में आकर्षण के नियम का जिक्र किया है। अगर आप डिफरेंट कोटेशंस देखेंगे, शेक्सपियर की हो या न्यूटन की हो, तो कहीं ना कहीं उसमें एक हिडन मीनिंग इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आता है। आकर्षण का नियम आपके मन के प्रबल इंटेंस थॉट्स पर काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जिस तरह के थॉट्स आप अपने मन में सोचेंगे उसी तरह के थॉट्स को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। अगर आप पॉजिटिव थॉट सोचेंगे तो अपने जीवन में, अपनी लाइफ में सकारात्मक विचार वाले लोगों और सकारात्मक सरकमस्टांसेस, सिचुएशन को आकर्षित करेंगे। अगर आप अपने मन में हमेशा नेगेटिव थॉट्स रखते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपको नेगेटिव थॉट्स वाले लोग ही आपको मिलेंगे और ऐसी सरकमस्टांसेस, सिचुएशन क्रिएट होंगी जो नेगेटिव ही होंगी। आपका वर्तमान जीवन, आपकी प्रेजेंट लाइफ क्या है? आपके बीते हुए समय के विचारों का ही परिणाम ही तो है। दोस्तों, आप जो बातें सबसे ज़्यादा सोचते हैं उन्हीं को आप अपने जीवन में जाने अनजाने अट्रैक्ट कर लेते हैं। इसलिए आप ये जान सकते हैं कि जीवन में आपके इंटेंस थॉट क्या है। अगर आपके लाइफ का कोई हिस्सा, कोई चीज़ ख़राब चल रही है तो आप उस चीज़ को ठीक भी कर सकते हैं। आप अपनी थॉट्स की इंटेंसिटी को बदल कर आप उसको ठीक कर सकते हैं। अभी ये आपको थ्योरेटिकल लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे हम इसको प्रैक्टिकली समझते जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने जीवन के किसी भी हिस्से को, किसी भी पार्ट को आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसको बदल सकते हैं पॉजिटिव रूप से। दोस्तों, हमारे विचारों की एक फ्रिक्वेंसी होती है और जब भी आप अपने मन में कोई विचार सोचते हैं तो वह सिग्नल की तरह सृष्टि में, यूनिवर्स में जाता है और आकर्षण के नियम के अकॉर्डिंग उसी फ्रिक्वेंसी के लोग, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होती है। सृष्टि में, यूनिवर्स में जाने वाली हर चीज़, आपकी थॉट्स, एनीथिंग अपने सोर्स पर वापस लौट कर आती है। इसलिए आप, यू आर द क्रिएटर, यू आर द सोर्स ऑफ योर ओन थॉट्स। जिस फ्रिक्वेंसी के विचार आप अपने मन में सोचेंगे उसी फ्रिक्वेंसी वाले लोग आपके पास आएंगे, उसी फ्रिक्वेंसी की घटनाएं आपके पास आएंगी और उसी के अनुसार आपको आउटकम, रिजल्ट मिलने लगते हैं। अब क्वेश्चन ये आएगा हमारे कई दोस्तों में कि जब सोचने से ही व्यक्ति सब कुछ पा लेगा तो फिर हर कोई अपनी ज़िंदगी, अपने सपनों की ज़िंदगी क्यों नहीं जी रहा है? दोस्तों, हम इंसानों के जीवन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं जो हम अपने जीवन में नहीं चाहते हैं। यस दोस्तों, जैसे आपने, मैं एग्जांपल बताता हूँ, आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मैं फेल नहीं होना चाहता, मैं ऑफिस के लिए लेट नहीं होना चाहता, मैं अकेला नहीं रहना चाहता। लोग ऐसी बातें इसलिए कहते हैं क्योंकि वह ऐसा अपने मन में सोचते हैं कि वह ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं। वह अपने बारे में ऐसे ही सोचते हैं और ऐसे ही बोलते हैं। एक्चुअली ऐसा सोचने और बोलने से आप इसी तरह की बातों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत, आकर्षण का नियम इस बात की कोई परवाह नहीं करता कि आप जो सोच रहे हैं वह चाहते हैं या नहीं चाहते। दोस्तों माइंड इट, आकर्षण का नियम इस बात की परवाह नहीं करता कि आप जो सोच रहे हैं वह चाहते हैं या नहीं। आकर्षण का नियम केवल आपके थॉट्स, इंटेंस थॉट पर एक्यूरेटली काम करता है। जैसे आप ऑफिस के लिए लेट होते हैं और सोचते हैं कि मैं लेट ना हूँ, लेट नहीं होना चाहता, तो इसको यूनिवर्स किस तरीके से सुनती है? यूनिवर्स इसको इस तरीके से सुनती है कि मैं रोज़ लेट होना चाहता हूँ। आपके रास्ते में ऐसी हर्डल्स, ऐसी ऑब्स्टिकल्स क्रिएट होंगी कि जिससे आप ऑफिस रोज़ लेट हो जाते हैं। जब आप किसी बीमारी से परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो आप कहते हैं कि मैं बीमार नहीं होना चाहता, और सृष्टि इसको इस तरीके से सुनती है कि मैं बीमार होना चाहता हूँ, इससे भी ज़्यादा बीमार होना चाहता हूँ, और आपके साथ ठीक वैसा ही होता है। अगर आप ऐसे सोचते हैं कि आप आकर्षण के नियम को नहीं समझते और यह काम भी नहीं करता, तो आप मेरे दोस्त गलत हो। क्योंकि अगर आप गुरुत्वाकर्षण के नियम, न्यूटन के नियम या फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, ग्रेविटी इसको नहीं समझते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये रूल्स आप पर अप्लाई नहीं होते। जिस तरीके से ग्रेविटी का रूल आप पे अप्लाई होता है, चाहे आप इसको मानो या नहीं मानो, उसी प्रकार लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप पर लागू होता है, चाहे आप उसको समझो या नहीं समझो। दोस्तों, आज हमारी ज़िंदगी जो भी है, अच्छी या बुरी, वो हमने ही क्रिएट की है, वो हमारे थॉट्स का ही आउटकम है, जैसा हमने अट्रैक्ट किया है। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगा कि आकर्षण का नियम यह नहीं कहता कि आप अपने मन में सोचेंगे वही जीवन में होगा। आकर्षण का नियम ये कहता है कि आप जो भी विचार अपने मन में सोचेंगे, उन थॉट्स की एक फ्रिक्वेंसी होती है, और आप उन्हीं फ्रिक्वेंसी के जरिए उन्हीं लोगों, उन्हीं परिस्थितियों, उन्हीं आउटकम को अट्रैक्ट करेंगे जिनकी फ्रिक्वेंसी आपकी फ्रिक्वेंसी से मैच होगी। दोस्तों, हम सब ने अपने जीवन में ऐसे दिन देखे हैं जब एक के बाद एक सब कुछ गलत होता चला जाता है। यह सब केवल एक थॉट से शुरू होता है, फिर चाहे आपको उसकी जानकारी हो या नहीं हो, एक खराब थॉट और उसकी चेन बनती चली जाती है। एक खराब थॉट दूसरे थॉट को अट्रैक्ट करता है, और फिर एक चैन क्रिएट होने के बाद कुछ ना कुछ बुरा होता चला जाता है। जब उस पर्टिकुलर मोमेंट, इंसिडेंट, जब कोई ख़राब चीज़ हुई है, तब आप उस पर रिएक्ट करते हैं, तो फिर और भी बुरी घटनाएं आपके जीवन में घटने लगती हैं। इस तरह यह सिलसिला चलता रहता है जब तक कि आप अपने विचारों की फ्रिक्वेंसी को नहीं बदलते हैं। तो दोस्तों, ये तो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब हम बात करेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये जो सीक्रेट लॉ है, ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इस आकर्षण के सिद्धांत को कैसे फॉलो कर सकते हैं। रोंडा बर्न की बुक है द सीक्रेट, उसमें उसने एक प्रोसेस, एक रचनात्मक प्रक्रिया बताई है, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने जीवन में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो जानते हैं कि इस प्रक्रिया को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। आस्क। दोस्तों, इस प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप है वो है मांगना। आप अपने जो जीवन में जो भी चाहते हैं, आपके मन में वह चीज़ आप रिपीट करिए, अपने मन से मांगिए, सृष्टि से मांगिए, यूनिवर्स से मांगिए। तो सबसे पहले आपको यह पता करना होगा कि आप जीवन में एक्चुअली चाहते क्या हैं। और जब भी आप कोई चीज़ चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, तो प्रकृति, यूनिवर्स उसका रिस्पॉन्स ज़रूर देती है, और उसका जवाब ऐसा रहता है कि आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। दोस्तों, आप जो भी चाहते हैं उसे कागज़ पर लिख लीजिए, और यह ज़रूरी है कि आप जो भी चाहें उसे फ्यूचर में नहीं, केवल वर्तमान काल में ही लिखें। मान लीजिए आप एक BMW गाड़ी खरीदना चाहते हैं,